हेलो दोस्तों, क्लास 10th का विज्ञान आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, विज्ञान में आपका जो क्लास 10th का है उसमें एक ही के अंदर 3 दिया रहता है। यानी आपको फिजिक्स रहेगा, विज्ञान के अंदर में बायोलॉजी रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी और बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो विज्ञान के अंदर आपको ये तीनों रहता है। देखिए, इसमें तो सबसे पहले आता है, एक एग्जाम से हिसाब से देखें, पहले आपका फिजिक्स का रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी का रहता है। तो देखिए, जो फिजिक्स का चैप्टर है वो हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 10th में 10th की जो बुक है उसमें आपको बता चुके थे कौन फिजिक्स का चैप्टर है, कौन केमिस्ट्री और कौन बायोलॉजी का है। देखिए, आज जो फिजिक्स का है वो चैप्टर शुरू करते हैं। जो फिजिक्स का शुरू होता है वो जो 10th नंबर यानी कि अध्याय जो 10 है, अध्याय 10 से शुरू होता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन था अपवर्तन, ये यहाँ शुरू होता है और उसके बाद भी आगे चैप्टर होता है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी है हमको सब बता देते कि जो क्लास 10th का है वो अलग अलग कौन चैप्टर किस अध्याय किसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी किसके लिए है। तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा रहेगा कि ये विज्ञान का है, उसके अंदर में जो विज्ञान का क्वेश्चन आएगा आपको उसके अंदर में भी लिखा रहेगा कि ये भौतिकी का है, ये फिजिक्स और ये रसायन शास्त्र का है और ये जीव विज्ञान का है। तो आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके अंदर इतना कि जिसके अंदर इतना सॉल्व किए करना पड़ता है। तो आज जो है वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। अगर आप बीटीसी का अगर उल्टाएंगे बुक तो आपको अध्याय नंबर 10 रहेगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अध्याय नंबर 10 आता है। जो बिहार बोर्ड के लिए वो अध्याय नंबर 10 आता है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन लिखा हुआ। और आप इसी में आपको बताए हुए थे, जिस दिन आपको सिलेबस बताए हुए थे उसी दिन बताए हुए थे। इसके अलावा एक आप अलग से बुक लीजिए जो आपको हेल्प रहेगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वो था भारतीय वन का, ये होता है भारतीय वन का बुक। उसमें पहला चैप्टर दिया यानी जो भौतिकी है क्लास 10th के लिए, उसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो आपको इसमें दिया हुआ है तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यानी एक ही चैप्टर में दिया हुआ, वो चैप्टर नंबर 10 है। और ये भौतिकी सिर्फ आता है क्लास 10th के लिए, तो ये इसमें सिर्फ भौतिकी रहेगा। तो ये सिर्फ इसमें भौतिकी बराबर, पहला प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन आ जाता है। लेकिन जो विज्ञान आपका बिहार बोर्ड के लिए वो इसके एक ही में परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दे रखा है। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, क्या लिखते हैं पहले प्रकाश। देखिए, प्रकाश का डेफिनेशन लिखने से पहले हम आपको प्रकाश के बारे में कुछ समझा देते हैं। देखिए, प्रकाश आप देखे होंगे, जैसे बल्ब है, क्या है ये बल्ब है, इससे रोशनी निकलता है, क्या है सब प्रकाश है, क्या है प्रकाश है। बल्ब से बना दे सर, क्या इससे रोशनी निकलता है तो इसे हम देख पाते हैं। देखिए, और सूर्य है, सूर्य से भी क्या आता है प्रकाश आता है, सूर्य से भी प्रकाश आता है। देखिए, इससे भी प्रकाश आता है। तो आप इसे देखते हैं, दिन में देखते हैं प्रकाश आता है, क्या आता है प्रकाश। और बल्ब से अगर कहीं पर अगर लालटेन है तो लालटेन से भी आपको उजाला मिलता है। देखिए, इससे जो आता है ना वो प्रकाश, क्या है प्रकाश है। अगर प्रकाश का आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है ऊर्जा का रूप। आप ऊर्जा जानते हो, जो कार्य करने की क्षमता होता है, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसकी ये ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में निकलता है, ये ऊर्जा के रूप में निकलता है। जैसे बल्ब है, बल्ब जब वो जलता है तो बल्ब डायरेक्ट नहीं जलता है, उसमें भी विद्युत ऊर्जा लगता है, उसमें लगता है विद्युत ऊर्जा लगता है। आप पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा आगे, उसमें विद्युत ऊर्जा लगता है तब बल्ब जलता है। देखिए, अगर हम इसका जो प्रकाश है, प्रकाश का डायरेक्ट डिफिनेशन लिखा दें तो उसको वो कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, क्या है। और कहीं पर बल्ब लगा, क्या है वहाँ वो ऊर्जा का रूप है, उससे ऊर्जा आ रहा है। उससे हमें मिलता क्या है, उससे हमें देखने की अनुभूति होती है, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में हम देख सकते हैं किसी वस्तु को। और मान लीजिए कहीं आप अगर किसी घर में रहेगा, वहाँ पर सब लाइट बंद कर दिए रात में, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर वहीं पर बल्ब जल रहा है तो बल्ब में जो प्रकाश आएगा उससे आप देख सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं। जो प्रकाश है वो हमें देखने की अनुभूति देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, पहले प्रकाश लिखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ये ऊर्जा का रूप है, ये एक ऊर्जा का रूप है। ऐसे प्रकाश नहीं निकल पाता है, ये क्या है ऊर्जा का रूप है। जिससे अगर बल्ब जला रहे हैं उसमें भी आपको विद्युत ऊर्जा लगता है, यानी करंट लगता है उसमें भी,
यानी कि उसमें अगर करंट को प्रभावित कीजिएगा तो जलेगा। और कहीं लालटेन लगा है तो वहाँ पर भी लालटेन है क्या उसमें भी केरोसिन का तेल डालेगा तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जलता है। क्या एक ऊर्जा का रूप है। हम आपको ऊर्जा बता दिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो काम करने की क्षमता होता है ऊर्जा, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। देखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखिए, बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। बिना प्रकाश के देखिए, अगर यहीं पर हम वीडियो बना रहे हैं तो अगर मान लीजिए लाइट बंद कर देगा, रात का समय होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यानी जो प्रकाश है क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देती है ना। प्रकाश क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देती है। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर प्रकाश ना हो, अगर रात का समय है, रात के समय अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो अगर टॉर्च सब कुछ बंद कर दिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको कोई किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। देखिए, अगर हम यहीं पर हैं तो मेरे से क्या प्रकाश आ रहा है वहाँ पर, जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर, तो आप मुझे देख रहे हैं। और देखिए, यही बोर्ड है, बोर्ड के उस तरफ क्या है आप देख पा रहे हैं? नहीं देख रहे क्योंकि वहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा डायरेक्ट हमारे आँख तक डायरेक्ट प्रकाश नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम बोर्ड हटा दें तो इसके अंदर क्या पीछे दिखाई देने लगेगा। देखिए, किसी वस्तु को अगर आप देखेगा तो वहाँ से क्या प्रकाश वहाँ से चल के आपको सीधे आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। ये नहीं कि रास्ता में कुछ और चीज़ डाल दिए तो वहाँ पर सीधे प्रकाश से निकाल आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। कि अगर हम यहीं पर है, कि अगर हम यहाँ कोई कॉपी रख दें, यहाँ पर कोई आप मुझे कभी आप देख रहे हैं, क्या प्रकाश आ रहा है आप मुझ पर और उस पर टकरा आगे जा रहा है तो तब देख रहे हैं। तो अगर हम ये बीच में अगर हम कॉपी रख दें तो आप मुझे नहीं देख पाइएगा, कॉपी अगर रख दें तो आप मुझे नहीं देख पाएगा। देखिए, और इसी तरह अगर यहाँ पर अगर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं आपको कुछ लिख दिए, देखिए अभी क्या है, इससे डायरेक्ट प्रकाश चल के आँख तक आ रहा था, देख रहे हैं ना। बीच में देखिए कॉपी डाल दे रहे हैं, बीच में कॉपी डाल दिए तो यहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश डायरेक्ट हमारे आँख तक नहीं आ रहा है। जो इस वस्तु से चल के प्रकाश हमारे आँख तक डायरेक्ट नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर लाइट बंद कर दें तो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश जो है, प्रकाश है इसका, ये दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर प्रकाश नहीं आएगा। देखिए, अगर प्रकाश डायरेक्ट आएगा चलकर सीधे जहाँ पर आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु से चलकर डायरेक्ट प्रकाश आएगा तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं देख सकते हैं। तो आप प्रकाश के बारे में समझ चुके होंगे। देखिए, प्रकाश के बाद तो हो गया, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देती है या होती है, बस लिख लीजिए। देखिए, आप प्रकाश का स्रोत लिखते हैं, प्रकाश का स्रोत। देखिए, अब प्रकाश के स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रकाश के स्रोत, देखिए स्रोत को पहले आप स्रोत के बारे में पता होगा। स्रोत होता है यानी कोई भी चीज़ हो जिसका वहाँ से निकलता है, उत्पन्न होता है, वो स्रोत कहलाता है। जैसे अगर प्रकाश है, जो प्रकाश जहाँ से आ रहा है वो हो गया प्रकाश का स्रोत। जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो हो गया प्रकाश का स्रोत। जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो होगा प्रकाश का स्रोत। देखिए, जैसे प्रकाश समझ गया, प्रकाश का स्रोत है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो होगा प्रकाश स्रोत। अगर देखिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो हो गया सूर्य, हो गया प्रकाश का स्रोत। सूर्य हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया सूर्य, उल्टा बोल दें, प्रकाश का स्रोत हो गया सूर्य। अगर तारा से प्रकाश आ रहा है तो तारा से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का स्रोत हो गया तारा, प्रकाश का स्रोत हो गया तारा। देखिए,
देखिए प्रकाश स्रोत में लिखेंगे वैसा वस्तु जो प्रकाश को वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है। लेकिन वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता हो, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत के बारे में समझ गए, कहलाता है। और लिखे जैसे तो यह सूर्य, तारा में प्रकाश होता है इत्यादि। देखिए प्रकाश का स्रोत हो गया वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता हो, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता होता है, यानी उत्सर्जित मतलब होता है वहाँ से प्रकाश हमेशा निकलता रहता है, वहाँ से प्रकाश हमेशा निकलता रहता है, तो हो गया प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत ऐसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ लालटेन हो गया, यानी जो जहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है यानी आ रहा है, वो हो गया प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में जान गए। देखिए प्रकाश स्रोत के बाद है अब प्रकाश स्रोत है, ये दो भाग बन जाता है। ये क्या है इसमें देखिए, ये तो सूर्य क्या है, प्राकृतिक देन है, सूर्य है प्राकृतिक देन। फिर तारा है, तारा भी प्राकृतिक का देन है। उसके बाद देखिए और बल्ब है, लालटेन है, ये तो मानव द्वारा बनाया गया, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से दो भाग बढ़ जाता है। जो प्रकाश स्रोत है वो अब दो भाग में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा प्राकृतिक निर्मित प्रकाश का स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर लिखते हैं 3 नंबर के। यहाँ पर प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ये प्रकाश स्रोत है, उसे दो भाग में बांटा गया। प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांटा गया है। देखिए पहला हो गया प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित। देखिए प्रकाश का स्रोत अब दो भाग में बट गया। पहला हो गया प्राकृतिक निर्मित और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानव निर्मित। देखिए अब इसी में लिखते हैं नंबर 1 का, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत ना, यह प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। अब यहाँ पर से डायरेक्ट प्राकृतिक स्रोत भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो गया। देखिए अब प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत वो हो गया जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक में पाया जाने वाला है। तो इसलिए
प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो गया, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो गया। तो लिखेंगे वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में वैसा प्रकाश का स्रोत जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, में पाया जाता है। वैसा प्रकाश का स्रोत जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जैसे सूर्य चांद ये सब हो गया, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है वो प्राकृतिक हो गया। जैसे यही लिख दीजिए 2, यहाँ पर लिखेंगे पाया जाता है। वैसा प्रकाश स्रोत का स्रोत जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो उसे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं या कहलाता है। उसी लिख देता हूँ, कहते हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे यही सूर्य तारा लिखिए, सूर्य तारे इत्यादि, सूर्य तारे इत्यादि हो गए। जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जैसे प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, वो हो गया प्राकृतिक, वो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, हो गया प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। अब इसके बाद आता है मानव निर्मित, इसके बाद मानव निर्मित को लिखते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत ना, इसके बाद लिखते हैं मानव निर्मित। 3 का ऐसे सेकंड बना दीजिए, क्या मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। पर प्राकृतिक लिखे थे ना, तो यहाँ पर आप बढ़ा दीजिएगा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, वही दोनों सेम ही है ना। लेकिन जो यहाँ पर हम सिर्फ लिख दिए हैं प्राकृतिक, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा 3 का पहला में प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, और दूसरा हम यहाँ पर मानव निर्मित लिखे तो वहाँ पर लिख दीजिएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। देखिए इसे लिखते हैं मानव निर्मित में, यानी जो निर्मित मतलब बनाया, जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो लिखेंगे वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव द्वारा, जो मानव या मनुष्य द्वारा, वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव या मनुष्य, मानव मनुष्य द्वारा, वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा, मानव के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, जो मानव के द्वारा, जैसे मानव ने बनाया है वो हो गया मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब हो गया, बल्ब, लालटेन, टॉर्च, ये सब क्या है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। हेलोजन हो गया, ये सब क्या है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत हो गया। लेते हैं जैसे अब यहाँ पर लिख लेना पड़ता है, उसे
वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो उसे मानव, इसका पेट नहीं चाहिएगा वो में, उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं ना, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा है, आप मानव निर्मित समझिए, जैसे मानव द्वारा बनाया, जैसे मानव के द्वारा बनाया गया है, तो लिखेंगे बल्ब हो गया, बल्ब, लालटेन, बल्ब हो गया, लालटेन, ये दो लिख दीजिए। और लिखिएगा तो बल्ब, लालटेन, एक और लैंप, लालटेन लिखिए होता ना, इत्यादि लिख दीजिए इसमें। देखिए, यानी मानव निर्मित में वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया, वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, यानी जलता हुआ होना चाहिए। देखिए, यानी बल्ब क्या है, जल रहा है तब ना, अगर बंद है तो वो नहीं होगा। बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब में सब आता है ना, बल्ब में जो भी हो, एलईडी वो तो आप अलग पड़ेगा एलईडी के बारे में। देखिए, बल्ब हो गया, उसके बाद लालटेन हो गया, और सब क्या है, टॉर्च हो गया, ये सब है प्रकाश का स्रोत, ये सब है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, वो सब है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए का पूरे तारे, यहाँ पर लालटेन लगा दीजिए, इत्यादि। इतना हो गया। अब इसके बाद अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ना और बचा हुआ है को लिखाएंगे। तो इस वीडियो में ना प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, प्रकाश परावर्तन का नियम, वो तो इस वीडियो में नहीं होगा, अगले वीडियो हमको बताएंगे। तो इतना नोट कीजिए। इसके बाद और बचा हुआ है, नीचे लिखते हैं, देखते हैं। दो लाइन हो जाएगा ना। देखिए, अब इसके बाद जो है इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है, यहाँ तो क्या था, प्रकाश के स्रोत को दो भाग में बांटा गया। इसके बाद था प्रकाश स्रोत में को दो भाग में बांटा गया है। देखिए, अब वस्तु के हिसाब से प्रकाश को बांटा गया है, यानी प्रकाश को ना वस्तु के हिसाब से बांटा गया है। क्या सब अलग अलग है, कौन सा वस्तु कौन है। देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश दृष्टि से क्या है, वस्तु है ना, यानी प्रकाश दृष्टि से बांटा गया। 3 तक हो गया, लिखेंगे 4 के, लिखेंगे प्रकाश की दृष्टि, प्रकाश की नज़रिए से ना, ये तो है प्रकाश की दृष्टि से वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर था कि प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांटा गया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश की दृष्टि से, प्रकाश के नज़रिए से ने वस्तु को भी दो भाग में बांट दिया गया, वस्तु को भी दो भाग में बांट दिया गया है। तो पहला हो जाता है, यहाँ पर लेते हैं, इसमें हो जाएगा पहला देखिए, इसमें दो नाम है। पहला है दीप्त या दीप्तिमान। दीप्त या प्रदीप्त है ना, प्रदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान। और इसी में दूसरा हो गया, दूसरा अप्रदीप्त, दूसरा हो गया अप्रदीप्त,
दूसरा हो गया अप्रदीप्त। देखिए पहला था प्रदीप्त या दीप्तिमान, दूसरा था अप्रदीप्त। तो अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी और बचा हुआ है, हम आपको लिखाएंगे अभी ये। देखिए पहला समझ चुके हैं आप। अभी इसके चार के बारे में बताएंगे अभी हम आपको। अभी और पहले इतना नोट कीजिएगा तब। देखिए पहला था प्रकाश का स्रोत। प्रकाश यानी जो प्रकाश जो क्या है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अगर मान लीजिए कहीं पर प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। अगर दिन को उजाले में हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, रात को उसी को नहीं देख पाते। अगर वहाँ पर कुछ पर टॉर्च और जो लाइट अगर नहीं जलाइएगा तो वहाँ पर हम किसी वस्तु को रात के अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसके बाद है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश यानी कि जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत वो हो गया जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ से प्रकाश आता है, वो हो गया प्रकाश का स्रोत। देखिए प्रकाश का स्रोत में लिखे वैसा जो प्रकाश को, वैसा जो क्या लिखे यहाँ पर, वैसा वस्तु। देखिए वैसा वस्तु यहाँ पर लिखेगा वस्तु। देखिए छोटी का धरा वैसा वस्तु। वैसा यानी इस बीच में आप वस्तु लिख दीजिए, ऐसे नहीं लिखेगा। इस बीच में वस्तु लिख दीजिए। वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है, यानी जो हमेशा करता रहता है प्रकाश को उत्सर्जित, जो प्रकाश का उत्सर्जित करता रहता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, लालटेन आदि। लालटेन क्या जलता होना चाहिए, अगर बल्ब के वहाँ पर उदाहरण दे दें, बल्ब क्या जलता होना चाहिए, क्या हो गया। उसके बाद प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांटा गया। प्रकाश स्रोत को दो भाग में, जो एक हो गया, पहला हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अभी आपको बताए हुए थे कि एक में लिखिएगा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, यहाँ पर इतने लिखेंगे प्राकृतिक, यहाँ पर लिखिएगा आप प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, तो यहाँ पर लिखिएगा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो गया वैसा प्रकाश का स्रोत जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। वैसा प्रकाश का स्रोत जो प्राकृतिक में पाया जाता है, वो हो गया प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। हो गया प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि ये सब हो गया। उसके बाद है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो ऐसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, वो हो गया मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। वो हो गया मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। जैसे बल्ब, टॉर्च, लालटेन, बल्ब ये सब हो गया। वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, उससे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, लालटेन इत्यादि हो गया। अब प्रकाश की दृष्टि से वस्तु को दो भाग में बांटा गया। पहला है प्रदीप्त या दीप्तिमान, उसके बाद दूसरा है अप्रदीप्त। आप इसे इतना तक नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। इसके बाद जो है प्रकाश दृष्टि से वस्तु को दो भाग बांटा गया है, उसे पढ़ते हैं। आप इसे पहले नोट कर लीजिए, हम थोड़ा बगल हो जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए पहले जल्दी।